नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के एक और महत्वपूर्ण भाग में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने मेष राशि से लेकर मकर राशि तक सूर्य को अलग अलग राशियों में समझा। हर राशि में सूर्य का मूल कारकत्व वही रहता है: आत्मविश्वास, स्वाभिमान, निर्णय क्षमता, नेतृत्व, पिता, प्रतिष्ठा और अपने कर्तृत्व से समाज में बनाए जाने वाली अपनी पहचान। लेकिन राशि बदलते ही सूर्य की अभिव्यक्ति बदल जाती है। और आज हम सूर्य को ऐसी राशि में समझने जा रहे हैं जो बुद्धि, विचार और तर्क, स्वतंत्रता, सोच की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह राशि है कुंभ राशि। मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, यह बुद्धि प्रधान राशियों में कुंभ राशि का विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुंभ राशि का व्यक्ति केवल जानकारी इकट्ठी नहीं करता, वो सोचता है, प्रश्न पूछता है, तर्क करता है, किसी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करता और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी स्वतंत्र विचार पद्धति बनाता है। इसलिए यदि कुंभ राशि में सूर्य को एक ही वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूंगा शांत, तार्किक और अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति। कुंभ राशि में सूर्य जन्म कुंडली के जिस खाने में 11 अंक लिखा हुआ है वह कुंभ राशि होती है। और यदि उस कुंभ राशि के खाने में सूर्य स्थित हो तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सूर्य कुंभ राशि में है। कुंभ शनि की राशि है और सूर्य तथा शनि के स्वभाव में मूलभूत अंतर है। सूर्य अपनी पहचान बनाना चाहता है, शनि व्यवस्था को महत्व देता है। सूर्य को मान सम्मान चाहिए, शनि कर्तव्य का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। सूर्य अपना प्रकाश दिखाना चाहता है और शनि कहता है काम करो, अनुशासन रखो और अपना महत्व कर्म से सिद्ध करो। इसी कारण कुंभ राशि का सूर्य बाहर से बहुत तेजस्वी या आक्रामक दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके विचारों में शक्ति होती है, कर्म में अनुशासन होता है और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की क्षमता होती है। कुंभ राशि में सूर्य वाले व्यक्ति सामान्यतः मितभाषी होते हैं। अत्यधिक बोलना, हर विषय पर अपनी राय देना या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहना उन्हें पसंद नहीं होता। वे बोलते हैं लेकिन सोचकर बोलते हैं और जो बोलते हैं वह सटीक होता है, मुद्दे पर होता है, विषय से जुड़ा होता है। उनकी वाणी में अनावश्यक मिठास कम होती है। कभी कभी उनके शब्द कड़वे लग सकते हैं, चुभने वाले लग सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके मन में कटुता होती है। उन्हें बात जैसी है वैसी ही कहना अधिक सहज लगता है। हट और अपने विचारों पर दृढ़ता सूर्य का, कुंभ राशि के सूर्य का महत्वपूर्ण गुण है। अपने विचारों पर दृढ़ रहना, यह व्यक्ति केवल इसलिए अपना मत नहीं बदलता क्योंकि दूसरे कुछ और लोगों को अच्छा लगे। सब लोग यही कहते हैं, यह तर्क उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। उसे कारण चाहिए, तर्क चाहिए, प्रमाण चाहिए और वह बात उसकी बुद्धि को स्वीकार भी होनी चाहिए। इसलिए इनके स्वभाव में कुछ हद तक हट दिखाई देता है और यह हट कभी ताकत बनता है तो कभी कमजोरी। सही विचार पर टिके रहना यह गुण है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाए फिर भी अपना मत न बदलना यह दोष हो सकता है। कुंभ सूर्य वाले व्यक्ति को यह अंतर समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। साधारण रहन सहन और ऊंचे विचार, कुंभ राशि वाले व्यक्ति को कि बाहरी जो रहन सहन होता है वो कई बार सरल होता है। बहुत फैशनेबल रहना, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना या दिखावे से प्रभावित करना, यह उनके व्यक्तित्व का मूलभूत गुण नहीं होता। कपड़े साधारण हो सकते हैं, रहन सहन सरल हो सकता है, लेकिन विचार ऊंचे होते हैं, आधुनिक होते हैं। समाज में क्या बदलाव आगे जाकर होगा, नई तकनीक कहाँ जा रही है, नए विचार क्या है और पुरानी परंपराओं में क्या सुधार होना चाहिए, इनका विचार ये करते हैं। यानी बाहर से सादगी लेकिन भीतर से आधुनिक सोच। यह कुंभ सूर्य का सुंदर विरोधाभास होता है। कुंभ राशि में सूर्य की वास्तविक शक्ति है बुद्धिमत्ता और लॉजिकल थिंकिंग। यह व्यक्ति किसी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करते। यदि कोई घटना उनके सामने घटे तो उसे केवल वे वैसे ही स्वीकार नहीं करते जैसे वे दिखाई देते हैं। वे पूछते हैं यह क्यों हुआ,
इसके पीछे का असली कारण क्या है, किसका फायदा है, आगे इसका परिणाम क्या होगा, ऐसे प्रश्न उनके मन में चलते रहते हैं। दूसरे ने कहा, इसलिए मान लेना यह इनके स्वभाव में नहीं होता। वे स्वयं जांचते हैं, सोचते हैं, जानकारी जोड़ते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए शोध, विश्लेषण, कानून, तकनीक, लेखन, डेटा और विचार प्रदान क्षेत्रों में यह अच्छी प्रगति कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत ही अच्छी होने के कारण स्कूल और कॉलेज की शिक्षा सामान्यतः ठीक प्रकार से ही पूरी हो सकती है। उन्हें केवल रटकर पढ़ना पसंद हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी भी विषय को समझने का अवसर मिले, उसका तर्क समझाया जाए तो वे उसे अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से तकनीकी विषय, कानून, गणितीय सोच, शोध, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लेखन, भाषाएं और नई अवधारणाएं, इन क्षेत्रों में उनकी क्षमता अच्छी दिखाई देती है। कुंभ राशि के सूर्य वाले व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं। उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। समय की पाबंदी, काम की पद्धति, सफाई, व्यवस्था और दिया गया कार्य पूरा करना, इन सब को वे महत्व देते हैं। एक बार कोई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तो उसे निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह मेरा कर्तव्य है, इस भावना से वे काम करते हैं। इसलिए कई बार ये लोग दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत बोलता नहीं, लेकिन इनका काम बोलता है। घर के लोगों के साथ संबंध इनके काफी अच्छे देखे नहीं जाते। घर में सूर्य वाले व्यक्ति को कभी कभी मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण उनका स्वभाव है। उन्हें साफ सफाई पसंद होती है, व्यवस्था पसंद होती है, सामान अपनी जगह पर होना चाहिए, काम समय पर होना चाहिए और नियमों का पालन होना चाहिए, ऐसे उनकी अपेक्षा होती है। लेकिन घर का हर व्यक्ति उसी तरह का हो यह आवश्यक नहीं, और यही से विवाद शुरू हो सकता है। उन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग कार्य पद्धति होती है। यह स्वीकार करना उन्हें कभी कभी कठिन लगता है। कुंभ राशि के व्यक्तियों के बारे में एक गलतफहमी आसानी से बन सकती है कि उनमें भावनाएं कम होती हैं। कभी कभी वे कुछ रूखे लग सकते हैं, भावनात्मक रूप से दूर लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हमेशा नहीं होता। फर्क केवल इतना है कि वे भावनाएं बड़े शब्दों में व्यक्त नहीं करते। उनके लिए प्रेम का अर्थ है कर्तव्य, माता पिता के लिए समय पर खड़ा होना, बच्चों की जिम्मेदारी लेना, जीवन साथी के कठिनाइयों में मदद करना, आर्थिक सहारा देना और जरूरत के समय पीछे न हटना। उन्हें बार बार मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहना सहज नहीं लगता, लेकिन संकट के समय वे अवश्य खड़े रहते हैं। कुंभ राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों का मित्र वर्ग सामान्यतः बहुत बड़ा नहीं होता। वे चुने हुए लोगों से मित्रता करते हैं, हर किसी को अपने बहुत करीब आने नहीं देते। समय पर बात करते हैं, समय रहते बात कर सकते हैं, लेकिन मन खोलकर बात करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। इनके जीवन में दो चार बहुत करीबी मित्र होते हैं और अक्सर वे मित्र लंबे समय तक साथ निभाते हैं। चयनशीलता, विश्वास करने में समय लेना और लोगों को समझकर करीब लाना इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। इनके लिए इसीलिए इनकी जो मित्र होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन मजबूत होते हैं। कुंभ राशि वाले सूर्य वाले व्यक्तियों के जीवन में एक बार कभी ना कभी वह रिलेशनशिप में आते ही है, या कोई गहरा आकर्षण वे उनमें दिखाई देता है। इनके विचार आधुनिक होने के कारण प्रेम विवाह के प्रति वे पूरी तरह से नकारात्मक हो यह आवश्यक नहीं है। उन्हें व्यक्ति महत्वपूर्ण लगता है, केवल परंपरा नहीं। यदि सामने वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से उनसे जुड़ता है, स्वतंत्र सोच रखता है और उनकी व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करता है, तो आकर्षण अधिक हो सकता है। लेकिन प्रेम कितना सफल होगा यह केवल सूर्य नहीं तय करता। शुक्र, चंद्रमा, पंचम भाव, सप्तम भाव और संबंधित ग्रह योग, इन सब का विचार आवश्यक होता है। कुंभ राशि का सूर्य वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां दे सकता है। इसका मुख्य कारण है हठ और कम लचीलापन। यदि उन्हें बार बार समायोजन करने के लिए कहा जाए तो उनके लिए वे सहज नहीं होता। मतलब एडजस्टमेंट वाली जो बात है वो सहज नहीं होती।
पीछे हटना, केवल सामने वालों को खुश करने के लिए अपना मुंह छोड़ देना, यह या फिर हर बार समझौता करना उनके लिए कठिन हो सकता है। यदि जीवन साथी भी उतना ही ठाम स्वभाव का हो तो विवाद बढ़ सकते हैं। कुंभ सूर्य वाले व्यक्ति को एक बात सीखनी बहुत ही आवश्यक है। रिश्ते केवल तर्क से नहीं चलते, भावना और लचीलापन भी जरूरी होता है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन हर बार स्वयं को सही सिद्ध करना जरूरी नहीं या उचित भी नहीं। कभी कभी संबंध को बचाना वाद जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ कुंभ राशि के सूर्य वाले जन्म कुंडली में संतान के साथ मतभेद भी दिखाई देते हैं, विशेष रूप से अनुशासन, शिक्षा, करियर, जीवन शैली और जिम्मेदारी। इन विषयों पर मतभेद हो सकते हैं क्योंकि सूर्य वाला व्यक्ति तार्किक सोचता है और बच्चे कई बार भावनात्मक या स्वतंत्र सोच से चलते हैं। इसी कारण पीढ़ियों के बीच अंतर दिखाई दे सकता है, लेकिन ये लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। उसी प्रकार बच्चों की शिक्षा, करियर और भविष्य को लेकर वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। कुंभ राशि में सूर्य वाले व्यक्ति की वास्तविक शक्ति बौद्धिक क्षेत्र में दिखाई देती है। शोध, तकनीक, इंजीनियरिंग, कानून, लेखन, डेटा, अकाउंटिंग, शिक्षण, प्रशासन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, तकनीकी सलाह और जहां सोचने की आवश्यकता हो, ऐसे क्षेत्र में वो आगे जाते हैं। इनका झुकाव हमेशा व्यवसाय की ओर हो, यह आवश्यक नहीं। नौकरी में भी अच्छा कार्य कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जो काम दिया गया है उसे ईमानदारी से, अनुशासन से और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना इनकी बड़ी ताकत होती है। जहां काम की गुणवत्ता को महत्व दिया जाता है, वहां ये अपनी पहचान बना सकते हैं। कुंभ सूर्य वाले व्यक्ति व्यवसाय नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेना उन्हें पसंद नहीं। यदि व्यवसाय करें तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, मार्केट समझते हैं, आर्थिक गणित जांचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक या तकनीकी व्यवसाय, कंसल्टिंग, कानून, लेखन, प्रकाशन, तकनीकी क्षेत्र या ज्ञान पर आधारित व्यवसाय इनके लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति के बारे में समाज में गलतफहमियां अधिक बनती है क्योंकि वे तुरंत मन नहीं खोलते, ओपन अप नहीं होते, बहुत नहीं बोलते, मितभाषी होते, हर किसी के साथ मैत्री नहीं करते, मित्रता नहीं करते और अपने विचारों पर ठाम रहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को वे घमंडी लग सकते हैं, कुछ लोगों को ठंडे लग सकते हैं, कुछ को जिद्दी लग सकते हैं, लेकिन यही इन्हें सही से समझ आए लेकिन यदि उन्हें सही से समझ में आए कि इनके भीतर ईमानदारी, कर्तव्य बोध, बौद्धिक शक्ति और लंबे समय तक संबंध निभाने की क्षमता दिखाई देती है। कुंभ राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों को मानसिक तनाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर बात का विश्लेषण करते हैं, भविष्य में क्या होगा, काम में कहाँ गलती हो सकती है, परिस्थिति किस दिशा में जा सकती है, इसका लगातार विचार करते रहते हैं। इसी कारण हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव, नींद की अनियमितता और नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी कुछ जन्म कुंडलियों में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि का संबंध पैरों के निचले हिस्से से तखने और रक्त प्रवाह से भी देखा जाता है। इसलिए ऐसी कोई समस्या हो तो संपूर्ण कुंडली के संदर्भ में विचार करना चाहिए। कुंभ राशि के में करीबन 3 नक्षत्र है, धनिष्ठा, शततारका और पूर्वा भाद्रपदा। अब देखते हैं नक्षत्रों के अनुसार कुंभ राशि में सूर्य के परिणाम कैसे बदलते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में यदि सूर्य है तो उनकी बुद्धिमत्ता की दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है, महत्वपूर्ण माना जाता है इंटेलेक्चुअल में। इन व्यक्तियों में विश्लेषण की प्रवृत्ति काफी अच्छी होती है, किसी भी बात को बिना जांचे स्वीकार नहीं करते, हर बात को तौलते हैं, एक ही पक्ष पर विश्वास नहीं करते, विकल्पों का विचार करते हैं, न्याय की दिशा क्या है यह समझने की कोशिश करते हैं। बौद्धिक प्रगति के लिए यह सूर्य अच्छा हो सकता है। यदि अच्छे ग्रह योग हो तो तकनीकी क्षेत्र, विश्लेषण, कानून और उच्च शिक्षा में प्रगति मिल सकती है। शतधारका नक्षत्र में सूर्य बुद्धिमत्ता देता है, लेकिन विचारों को वास्तविक रूप देने में समय लगा सकता है। विचार अच्छे होते हैं, कल्पनाएं अच्छी होती है, जानकारी भी अच्छी होती है, लेकिन उन विचारों को काम में बदलने में देरी हो सकती है।
यदि गुरु का शुभ योग हो, विशेष रूप से त्रिकोण का संबंध हो, तो यह सूर्य बौद्धिक क्षेत्र में अच्छा स्थान दे सकता है। कानून, वकालत, अदालती काम, लेखन, डॉक्यूमेंटेशन और कानूनी सहायता से जुड़े क्षेत्र, इनमें अवसर मिल सकते हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में सूर्य लेखन, साहित्य और मुद्रण से जुड़े क्षेत्रों की ओर ज्यादा आकर्षण देता है। प्रिंटिंग, प्रकाशन, लेखन, टाइप, फॉन्ट, डिजाइन, संपादन और बौद्धिक उत्पादन से जुड़े व्यवसाय, इनमें अच्छी प्रगति हो सकती है। यह नक्षत्र सूर्य को विचारों को आकार देने की क्षमता रखता है। लेखन से, भाषण से या तकनीकी माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। बलवान कुंभ राशि का सूर्य यदि हो और कुंडली में अन्य ग्रहों का अच्छा सहयोग मिले, तो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान हो सकता है, अनुशासन प्रिय हो सकता है, सिद्धांत निष्ठ हो सकता है, कर्तव्य परायण हो सकता है, लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, जिद अच्छी होती है, चिकाटी अच्छी होती है, महत्वाकांक्षा अच्छी होती है और दिए गए कार्य को ईमानदारी से पूरे करने की क्षमता भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे लोग बोलकर नहीं बल्कि काम से अपनी पहचान बनाते हैं। उनका मित्र वर्ग बहुत बड़ा न हो, फिर भी समाज में उनके प्रति विश्वास होता है। यदि इन्हें सही वातावरण मिले और बुद्धिमत्ता को उचित दिशा मिले, तो ये बौद्धिक या तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान बना सकते हैं। पीड़ित या दुर्बल कुंभ राशि का सूर्य यदि कुंडली में है, तो इन्हीं गुणों का विकृत रूप भी दिखाई दे सकता है। सिद्धांतनिष्ठ हठ में बदल जाती है, अनुशासन कठोरता में बदल जाता है, बुद्धिमत्ता अत्यधिक आलोचना में बदल जाती है, लॉजिकल थिंकिंग संदेह में बदल जाती है, मितभाषिता दूरी में बदल जाती है और स्वतंत्र सोच केवल मैं ही सही हूं इसी मानसिकता में बदल सकती है। ऐसे व्यक्ति संबंधों से दूर जाते हैं, घर के लोगों से लगातार मतभेद हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में समझौता कठिन हो सकता है, संतान से संवाद कम हो सकता है और अपनी ही बुद्धिमत्ता के कारण व्यक्ति अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर सकता है। इसीलिए कुंभ सूर्य को एक बात सीखनी चाहिए, बुद्धिमत्ता का अर्थ हर बार स्वयं को सही सिद्ध करना नहीं है, बल्कि कब बदलना आवश्यक है यह पहचान भी बुद्धिमत्ता है। कुंभ राशि का सूर्य हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है। विचार स्वतंत्र हो लेकिन मन बंद न हो, सिद्धांत हो लेकिन अहंकार न हो, तर्क हो लेकिन भावनाओं को नकारा ना जाए, अनुशासन हो लेकिन लचीलापन भी हो। क्योंकि इंसान केवल बुद्धि से नहीं जीता, रिश्ते केवल तर्क से नहीं चलते और जीवन केवल नियमों से नहीं चलता। कुंभ राशि के सूर्य की वास्तविक महानता तब दिखाई देती है जब उसकी बुद्धिमत्ता, कर्तव्य, अनुशासन और मानवता के साथ जुड़ी है। कुल मिलाकर कुंभ राशि में सूर्य का अर्थ यह है बुद्धिमत्ता, मितभाषिता, सिद्धांत निष्ठ, अनुशासन, लॉजिकल थिंकिंग, स्वतंत्र विचार, कर्तव्य भावना, चुने हुए संबंध और अपने कार्य से पहचान बनाने की क्षमता। यह सूर्य बहुत शोर नहीं करता, अपना प्रचार नहीं करता, शांत रहकर सोचता है, काम करता है और सही समय आने पर अपनी बुद्धिमत्ता से अपना स्थान सिद्ध करता है। इसलिए कुंभ राशि में सूर्य को एक वाक्य में अगर समझाना हो तो शांत रहकर सोचने वाला लेकिन बुद्धि से दुनिया को जीतने वाला सूर्य, या फिर सादा जीवन, ऊंचे विचार और कम से सिद्ध होने वाला व्यक्तित्व। लेकिन हमेशा की तरह एक बात याद रखें, केवल कुंभ राशि में सूर्य को देखकर अंतिम निर्णय न ले। सूर्य किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, नवमाश में उसकी स्थिति क्या है, उन पर किन ग्रहों का प्रभाव है, कौन से ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, ग्रह योगों में यह सूर्य किस प्रकार के परिवर्तन में आ सकता है, बुध, शनि, गुरु, चंद्रमा, मंगल की स्थिति क्या है और संपूर्ण जन्म कुंडली का स्तर क्या है, इस सभी का संयुक्त अध्ययन भी आवश्यक है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक नियम दिशा दिखाता है लेकिन संपूर्ण कुंडली सत्य दिखाती है। आज हमने समझा कुंभ राशि में सूर्य। अगले भाग में हम सूर्य की राशिगत यात्रा की अंतिम राशि की ओर बढ़ेंगे, मीन राशि में सूर्य। कुंभ राशि में सूर्य बुद्धि, तर्क, अनुशासन और स्वतंत्र विचार से व्यक्त होता है, लेकिन मीन राशि में पहुंचने के बाद भावना, कल्पना शक्ति, अध्यात्म, त्याग और अंतर्मन, इन सब के माध्यम में सूर्य का स्वरूप कैसे बदलता है, यह हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। तब तक
ग्रहों के नियम केवल याद मत कीजिए, उन्हें लोगों के स्वभाव में खोजिए, जीवन के अनुभव से जोड़िए और याद रखिए, बुद्धिमत्ता आपको अलग बनाती है, लेकिन सही दिशा में उसी बुद्धिमत्ता को महान बनाती है। धन्यवाद।